बहुपद से दूसरा बहुपद में हम भाग देना सीख रहे हैं। भाग देते समय तीन गो चीज का नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट भाग करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद घटाव करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले क्या किया जाएगा, हम क्या किए, टी स्क्वायर से 2t⁴ है इसमें भाग करेंगे। दो तो होगा ही, इसके पीछे कोई संख्या नहीं दिया है तो कितना है, एक की पहाड़ा में दो कितना बार में। क्लियर है? टी स्क्वायर से t⁴ में भाग देंगे तो t⁴ कितना हो जाएगा, 2। भाग में पावर को हम करते हैं घटाते हैं। यहाँ t⁴ दिया 4 और यहाँ t⁴ दिया 2। 4 पावर में से 2 पावर को हम घटा दिए तो t⁴ हो गया 2। पुनः देख लीजिए, हम टी स्क्वायर से 2t⁴ में भाग दिए, 2t² हो गया। क्लियर? पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। यहाँ दो गो पद है, इस दोनों पद को 2t² से गुना करेंगे। इस दोनों पद को 2t² से क्या किया जाएगा, गुना किया जाएगा। हम t² और 2t को गुना करेंगे, इसके पीछे संख्या कितना है, 1 और 2 को गुना कर दिए 2 हुआ। t² और t² को गुना कर दिए, t⁴ कितना हो गया, 4। गुना में पावर को हम जोड़ते हैं, t पर 2 पावर, t पर 2 पावर, 2 पावर और 2 पावर कितना पावर हो गया, 4 पावर। क्लियर है? नेक्स्ट, -3 को 2t² से गुना करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया, 6t²। कितना हो गया, t²। तो t² तो यहाँ ना, यहाँ लिखेंगे, माइनस प्लस हो गया माइनस, 3 और 2 को गुना कर दिए 6t²। एक जात को एक जगह रखेंगे। क्लियर है? t⁴ 4, t⁴ एक जात है, t⁴ 2, t⁴ 2 यह भी एक जात। क्लियर है? अब गुना भाग दे दिए, यह लाइन हो गया, गुना कर दिए। गुना के बाद हम करते हैं घटाते हैं। क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाओ का मतलब है चिन्ह को चेंज करना। सबसे पहले यहाँ माइनस का चिन्ह दिया है, प्लस दे दिए, ये प्लस है तो प्लस 2t⁴ और माइनस 2t⁴, प्लस 2 और माइनस 2 हो जाएगा 0। जब 0 आएगा तो हम क्या किए, क्रॉस कर दिए, काट दिए। क्लियर है? अब यहाँ 3t⁴ बच गया, 3 लिख दिए, 3t⁴ लिख दिए 3। और यहाँ हम देख रहे हैं यह माइनस में दिया और यह प्लस में। जब एक माइनस, दो संख्या है, एक प्लस एक माइनस, तो हम घटाएंगे। बड़ी संख्या प्लस वाला है, प्लस में आएगा। 6t² में से 2t² घटा देंगे तो हो जाएगा 4t। और बच गया हम -9t बच गया, और माइनस कितना बच गया, 12। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस। यहाँ भी दिया है प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस। क्लियर है? अब पुनः भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर घटा करेंगे। पहले भाग कर देते समय t² से 3t³ में भाग करेंगे। पहला पद इस बहुपद का पहला पद और इस बहुपद का भी पहला पद, 10 इतना आपको नजर रखना है। क्लियर है? t² से 3t³ में क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ पर संख्या कितना है, 1। यहाँ कौन सी संख्या है, 3। 1 की पहाड़ा में 3 कितना बार में, 3। क्लियर है? t⁴ कितना है, 3। t⁴ कितना है, 2। भाग में पावर को हम घटाते हैं तो t पर 3 पावर में से 2 पावर घटा दिया, t पर कितना पावर बच गया, 1। यहाँ t पर 1 पावर, एक साइलेंट मोड में होता है, नोट नहीं करते। क्लियर है? t² से 3t³ में भाग दिए, हो गया 3t। कितना t हो गया, 3t। क्लियर है? भाग करने के बाद हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। यहाँ पर 2 पद है, इस दोनों पद को हम 3t से क्या करेंगे, t² को 3t से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 तो होगा ही, t² और t को गुना करेंगे तो हो जाएगा t³। गुना में पावर को जोड़ते हैं, t⁴ 2 है और t⁴ 1 है, तो 2 और 1 3। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चला जाए। -3 और 3t को गुना करेंगे, 3 तिया कितना होता है, 9t। माइनस कितना हो जाएगा, 9t। ये तो t² है, इसके नीचे तो नहीं लिख सकते, यहाँ t है, यहाँ लिखेंगे। 3 को 3 से गुना के 9t, -9t। गुना कर दिया गया। गुना करने के बाद हम करते हैं घटाते हैं। क्या करेंगे, घटाने का मतलब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस 3t³ और -3t³। क्या यहाँ बच गया, 4t²। यहाँ माइनस में और यह घटाएंगे, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा, क्रॉस कर दिए। 0 आएगा, क्रॉस कर दिएगा। माइनस कितना बच गया, यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं। यहाँ कौन सा चिन्ह दिया है, प्लस। यहाँ भी कौन सा चिन्ह है, प्लस। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ बैठा दिए, प्लस प्लस होती है, प्लस होती है। क्लियर है?
टी स्क्वायर से 4t² में हम भाग करेंगे। सबसे पहले यहाँ संख्याएं 1 है और यहाँ 4 है, 1 से 4 में भाग दे दिया तो कितना हो गया 4। टी पर 2 पावर, टी पर 2 पावर, 2 पावर 2 पावर चढ़ गया तो कितना पावर बच गया 0। तो टी पर 0 पावर लिखा नहीं जाता, तो इसका मतलब यहाँ टी पर 2 पावर है, टी पर 1 पावर, यहाँ टी नहीं लिखे हैं, इसका मतलब टी पर यहाँ 0 पावर है। क्लियर है? टी स्क्वायर से 4t² में भाग किए तो कितना हो गया 4। क्लियर है? नेक्स्ट, टी स्क्वायर को 4 से गुना करेंगे, 4t² -3 और 4 को गुना किए -12। टी स्क्वायर को 4 से गुना किए 4t² -3 और 4 को गुना किए 12। क्लियर है? अब चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस 4t² माइनस 4t² क्या हो गया -12 + 12। यहाँ भागफल कितना निकल गया, यानी भागफल 2t² प्लस 3t और प्लस क्या दिया है 4 और लिख दिए शेषफल। यहाँ पर पूरा लास्ट में कुछ बचा नहीं, सब कुछ कट गया, तो शेषफल क्या हो गया 0। जब शेषफल 0 होगा इसका अर्थ है पहला बहुपद दूसरा बहुपद का क्या है गुणनखंड। पहला बहुपद दूसरा बहुपद का क्या है गुणनखंड। जब शेषफल क्या निकलेगा